अगर किसी बच्चे की क्लास कट हो जाए तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? जल्दी से सब बच्चे अपने अपना नाम लिखो। कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में? सभी बच्चे अपने अपने नाम लिख दो। टाइम से ज्वाइन करा करो और सब बच्चे। अभी भी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, 2-3 मिनट ज्यादा नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी 1 भी मिनट लेट नहीं होने चाहिए आप क्लास आने के लिए। तो सेकंड चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे बहुपद, और बहुपद में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम यही सीखने वाले हैं कि बहुपद होता क्या है ना। जो चैप्टर का नाम है वही, कि बहुपद होता क्या है, हम यही सीखने वाले हैं, ठीक है। सो बहुपद क्या होता है? बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले तो ये बताइए पूर्ण संख्या क्या होती है? कोई बच्चा बता सकता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है? कोई 0 बच्चा 1 बता सकता है? 2 3 4। मैम 0 से शुरू होकर। 0 से हाँ। शुरू होकर 1 2 3 4 5 6। सभी बच्चे इसे नोट करो कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 अनगिनत तक जाती है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें चर, चर क्या होता है? जैसे हमारा A B C X Y Z। तो चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप लिखो 2x, चर लिख लिया, चर की घात पूर्ण संख्या लिख ली, ठीक है। 3/2 लिख लिया, y चर ले लिया, उसकी घात एक पूर्ण संख्या ले ली। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया बच्चों? बहुपद बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? बहुपद बन गया, जिसमें चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। अगर यही क्वेश्चन में ऐसे लिख दूं कि 2x की घात 9/4, क्या ये बहुपद होगा? बताइए मैम। जल्दी से देखो। चर क्या है? नो मैम। x, x की घात क्या है? 9/4। क्या 9/4 पूर्ण संख्या है? नो। नहीं। तो ये बहुपद नो मैम। नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। तो आपने चर देखना है पहले, ABC XYZ जो भी दिया गया है उसकी घात देखनी है कि उसकी घात पूर्ण संख्या है या नहीं है। जैसे कि बताइए पहले वाले में देखिए चर क्या है। पहले वाले में बताओ पहले चर क्या है, पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। चर क्या है? x है, ठीक है। चर क्या है? x है। अब x की घात क्या है? यहाँ पर 2 है। मैम 2। बताओ बताओ मुझे, क्या ये पूर्ण संख्या है? यस मैम। क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ। अगर यस चर मैम। की घात पूर्ण संख्या है तो ये क्या है? एक बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है। बहु अब इसमें बताइए चर क्या है? चर है x। अब बेटा दो। x की घात क्या है? 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नो मैम। नो मैम। नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या ये बहुपद होगा? नो मैम। नहीं होगा। समझ में आई बात? किस किस को मेरी बात समझ में आई? यस और नो? किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? यस। ये मतलब बेटा माइक किसका ऑन है? माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ रखो, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अभी थोड़े से यहाँ पर बताइए। बताओ, पहला वाला बताइए क्या ये बहुपद है? पहले वाले में बताइए क्या ये बहुपद है? जो पहला क्वेश्चन है, यस। यस मैम। सबसे पहला वाला देखिए, क्या ये बहुपद है? यस मैम। यस। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो चर क्या है? x और y, ठीक है। यहाँ पे घात 4 है, यहाँ पे घात 9 है। तो 4 और 9 दोनों पूर्ण संख्या है। तो क्या ये बहुपद है? तो हाँ, ये बहुपद है। अगला वाला बताइए, सेकंड बताइए। सेकंड बताइए बच्चों, क्या ये बहुपद है? यस। यहाँ पर घात बहुपद 2 है। है, ये 2 लिखो। है है हाँ मैम। है। यस मैम। चलिए, चर देखिए, यहाँ पे चर क्या है? चर क्या है? ए है, मैम 0 ठीक है। यहाँ क्या हुआ?
आवाज मैम नहीं आई चर आपकी एक मुझे। और चार। हाँ, वेरी गुड। चर की घात देखेंगे तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। तो 2 और 1 दोनों क्या है, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। तो क्या ये बहुपद है? यस ये यस क्या मैम। ये बहुपद है? यस, यस ये मैम। बहुपद है। ठीक है। अब तीसरे वाले में बताइए, क्या ये बहुपद है? नो मैम। नो मैम। क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? नो मैम। इसकी घात है ना -3 है। क्योंकि मैम इसके बाद -3 है। ऋणात्मक है। वेरी गुड। तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। समझ गए सब बच्चे? क्यों? क्योंकि इसकी घात माइनस में है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ऋणात्मक मतलब माइनस में। ये सीख लिया हमने कि घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई सबको कि यस। घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों को बताओ, पहले यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूं कि चलिए बताइए, 5x की घात 2/3 प्लस 5x², क्या ये बहुपद है? नो यस मैम। नो, क्यों नो नहीं है? मैम। मैम क्योंकि इसकी एक घात बार और भिन्न बता है। दूं? ठीक है, एक और बार बता दूंगी। बताइए पहले, क्या ये बहुपद है? हाँ। देखो कि क्या, अब ध्यान से नो देखना। मैम। सबसे पहले ओके चर मैम। देखो, चर क्या है? x है। x की घात देखेंगे अब अभी हम यहाँ पर। ठीक है, हम x की घात देखेंगे। यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पर 2 है। तो 2/3 पूर्ण संख्या है क्या? 2/3 पूर्ण संख्या है। मैंने भी बताया था ना, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? नो मैम। पूर्ण संख्याएं क्या होती है बच्चों? 0, जो जीरो से शुरू 1, हो। 2, चार। 3। तो घात में बस यही नंबर्स होने चाहिए। आपने चर देखना है और चर की घात देखनी है, तो चर की घात में केवल ये नंबर होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह के नंबर होने चाहिए। तो क्या 2/3 पूर्ण संख्याओं में आता है? 2/3 नो मैम। नहीं आता है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि घात भिन्न में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। सभी बच्चों को समझ में आ गई कि घात ऋणात्मक यस नहीं मैम। होनी चाहिए, यस घात मैम। भिन्न में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा यदि चर की घात ऋणात्मक हो। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, x की घात -9 प्लस 3x², क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है बच्चों? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की घात क्या है? चर की घात क्या है? माइनस में है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर चर की घात माइनस में है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है और ये एक बहुपद नहीं होगा। चर की घात भिन्न हो, अगर 2x की घात 9/2 भिन्न में दिया गया है, प्लस में 3x² दे दिया। यहाँ पर चर की घात क्या है? 9/2, जो कि भिन्न है। तो ये भी बहुपद नहीं होगा। दो चीजें सबने नोट कर ली, ना तो ऋणात्मक यानी माइनस में होनी चाहिए घात, ना तो भिन्न में होनी चाहिए। चर वर्गमूल के अंदर हो। ठीक है। अगर मैं आपको दे दूं चर मतलब x वर्गमूल के अंदर है, तो बताइए क्या ये बहुपद है? जल्दी बताओ, क्या ये बहुपद है? नो मैम। नो। बेटा, अंडर रूट का मतलब, वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। दो। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? घात 1/2। 1/2। अब बताओ, क्या ये बहुपद है? नो मैम। नहीं, ये बहुपद नहीं है। चर हर में भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2/x², यहाँ पे चर कहाँ पे है? चर क्या है? x। वो कहाँ पर है? हर में। हर में है। तो चर हर में भी नहीं होना चाहिए, तब भी ये बहुपद नहीं होगा। सभी बच्चों ने नोट कर ली ये चारों चीजें? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया कौन यस से 4 मैम। पॉइंट? ना तो माइनस में होना चाहिए, ना भिन्न में चर होना चाहिए, ना अंडर रूट में चर होना चाहिए, ना तो हर में चर होना चाहिए।
इन सभी कंडीशंस में ये बहुपद नहीं होता। जल्दी से बताइए क्या ये बहुपद है जो आपको क्वेश्चन दिया है, चार्ट में लिखिए यस और नो। क्या ये बहुपद है? यस चर मैम। पहचानो पहले मैम। और फिर चर की घात देखो। यस मैम। यहाँ पे चर की घात 5, यस मैम। 3 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो 5, 3 और 1 ये तीन घातें हैं यहाँ पे, 5, 3 और 1 ये तीनों ही कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं। ये तीनों ही पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस बात समझ मैम। में आ गई सबको यहाँ तक? वेरी गुड। चलिए अगले यस क्वेश्चन मैम। का आंसर करिए। इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, क्या ये बहुपद है? नो मैम। नो मैम। बेटा चार्ट में लिखिए, चार्ट में से बच्चे, क्या ये बहुपद है? ये x है, ये x है। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो, इसकी घात 2 है, इसकी घात 3/5 है, तो इन दोनों में यहाँ पर घात क्या है? 2 और 3/5। तो जो 3/5 है ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। नहीं होगा ना ये बहुपद? नो मैम। नो वेरी मैम। गुड, तो ये बहुपद नहीं होगा। अगले वाले में बताइए, y+1/2y, क्या ये नो बहुपद होगा? नो मैम। क्यों? क्यों नहीं होगा? नो मैम। चार है ना। क्योंकि इसके हर में है। हर में है। वेरी गुड, यहाँ पर चर किस में है? हर में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अगले में बताइए। नो मैम, क्योंकि इसमें भी नो मैम, ये क्योंकि हर में है। इसमें भी हर में है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें पहले बताओ, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? यस मैम। पक्का? यस मैम। क्या क्या नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सब बच्चे पोल में आंसर करना है। आपको बहुपद पहचानना है। मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? अभी कोई आंसर नहीं करेगा, मैं पोल में पूछूंगी, पोल में आंसर करना, ठीक है? बेटा माइक ऑफ रखो। बदतमीजी तेरे चाचू ने करा कुतिया। बेटा माइक, किसका माइक ऑन है ये? चलिए सभी बच्चे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बहुपद पहचानना है, ठीक है? देख लिया सबने? चारों ऑप्शंस देख लिया, आंसर पता चल गया? किस किस को यस आंसर मैम। पता चल गया? हैंड रेज करो, फिर पोल में आंसर करो। चलो अब पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे इसका। आपको बहुपद पहचानना है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से बहुपद कौन है? सी। क्लास में 50 से ज्यादा बच्चे हैं, तो उतने ही मेरे पास आंसर्स भी आने चाहिए, है ना? चलो वेरी गुड, ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। 17 बच्चों ने आंसर कर दिया। मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है? चलो लास्ट का 1 मिनट और। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते वो सीधे सीधे क्लास में एब्सेंट होते हैं, ये बात पता है सबको? पता है ना यस सबको? जब मैम। तक आप पोल में आंसर नहीं करते हो, आप होमवर्क नहीं करते हो, आप इसका मतलब यस प्रेजेंट मैम। नहीं हो। तो अगर आप गूगल मीट ऑन करके ऐसे मेरे ही में पोल पढ़ते नहीं आ रहे रहा हो, मैम। अगर आप गूगल मीट सिर्फ, हेलो, पोल नहीं आ रहा है। पोल ऑन है बेटा, पोल ऑन है, आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, ठीक है? अभी तक 27 बच्चों ने ही आंसर किया है, लास्ट के 20 सेकंड और। चलिए लास्ट के 10 सेकंड ऑलमोस्ट। क्लास में 49 बच्चे और सिर्फ 27 बच्चे प्रेजेंट है, कितनी गलत बात है ये? आप अपना सिर्फ नेट वेस्ट कर रहे हो।
क्लास में आए हो तो प्रॉपर पढ़िए ना। किस किसने आंसर किया है हैंड रेज करना एक बार, हैंड रेज करो। किस किसने आंसर किया है, शाबाश। ओके, तो यही 27 बच्चे हैं, समझो आधी क्लास है बस क्लास में प्रेजेंट, बाकी बच्चे नहीं है क्लास में प्रेजेंट। आप लोग अपना नेट वेस्ट कर रहे हो, क्लास में प्रेजेंट हो तो पढ़ो फिर। चलिए, अब मैं पोल ऑफ कर रही हूँ, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, और जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं उनकी एब्सेंट ही लगेगी, फिर वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है तो उनकी एब्सेंट मार्क होगी। चलिए, तो बच्चों वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल ठीक किया है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर किस में है, चर जो है वो हर में है ना। चर हर में है तो ये बहुपद नहीं होगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें, चर वर्गमूल है, चर के अंदर चर जो है वो वर्गमूल यहाँ पर आ रहा है, चर वर्गमूल के अंदर है, मतलब घात 1/2, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। यहाँ पर माइनस में है घात, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। बट यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, तो ये बहुपद है। तो ऑप्शन सी सही किया था ना सबने, है ना। वेरी यस वेरी मैम। गुड, बहुत अच्छे से किया सबने। थोड़े बहुत बच्चों का रॉन्ग हुआ था, बट बाकी सब बच्चे भी कोशिश करो एकदम सही करने की। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अब सब बच्चे 5th और 6th में बताइए कि बहुपद कौन है। ठीक है, 5th और 6th में बताइए बहुपद कौन है। क्या आप लोग पहचान पाओगे? 1 मिनट, मैंने चैट ऑफ करी है, चैट ऑफ करिए, इसमें बताना कि कौन सा बहुपद है। ठीक है, चलो, मैंने पोल में पूछा है, इसको मैंने ऑप्शन ए दे दिया है नाम, इस वाले को ऑप्शन ए दिया है, इस वाले को ऑप्शन बी दिया है। ए और बी में बहुपद कौन है, ए है कि बी है? बहुपद की पहचान करनी है, ए और बी में बहुपद कौन है। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे जल्दी से, केवल 1 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा इसमें। मैम रॉन्ग हो गया कुछ। चलो कोई बात नहीं, बट ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो आप खुद से पहले। I have done, ma'am. वेरी गुड, शाबाश। बेटा देखो, चर चर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, तो ऐसे देखो क्वेश्चन, चर किसमें अंडर रूट में नहीं है। शाबाश, बाकी सब बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से, पोल में आंसर करना है इसका। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चे वैसे सही कर रहे हैं, बट बहुत बच्चे गलत भी कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था कि चर वर्गमूल में ना हो। ठीक है, अब इन दोनों में देख लो कौन से वाले ऑप्शन में चर वर्गमूल के अंदर है। चर क्या होता है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, इन दोनों ऑप्शंस में से चर जिसमें वर्गमूल के अंदर है वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए लास्ट का 1 मिनट और। 27 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक, 28 बच्चों ने, शाबाश, सभी बच्चे आंसर करो, लास्ट के 40 सेकंड और। चलो सब करो जल्दी से आंसर, ऐसा नहीं हो कि आप प्रेजेंट होते हुए भी क्लास में हो, तो एटलीस्ट पढ़ो, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो, किस किसने किया है आंसर, हैंड रेज करो। वेरी गुड, मैम बस अब कल पोल ऑफ होने वाला है, लास्ट के 10 सेकंड और। वेरी गुड, चलिए, अब पोल ऑफ कर दिया, यहाँ पर हमने चार्ट बॉक्स ओपन कर दिया। तो मैंने क्या बताया आपको कि चर वर्गमूल में ना हो, है ना। अब यहाँ पर देखो, चर क्या है, यहाँ पर t है, यहाँ पर y है, दोनों में से इसमें देखोगे तो ये वाले ऑप्शन में t अंडर रूट के अंदर है, तो चर अगर वर्गमूल के अंदर है तो ये बहुपद नहीं होगा। बट यहाँ पे y की घात 1 है, y तो वर्गमूल में नहीं है, तो ये बहुपद है। तो बहुपद कौन सा है 5th और 6th में, बी ऑप्शन, है ना, जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड।
ठीक है, तो सभी बच्चे, अच्छा मैं यहाँ पर अब आपको कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ। मैम पिक्चर नहीं आ रही। मैम स्क्रीन नहीं आ रही है। बाकी बच्चों को कौन आ नहीं आ रही है रही? स्क्रीन नजर? कौन नहीं यस आ रही? यस मैम। यस मैम। यस नो मैम। मैम, नो मैम। नहीं यस आ मैम। रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है? मैम। चार्ट में बताइए, चार्ट में स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, चलो फर्स्ट बताइए, बहुपद है कि नहीं है? यस मैम। है कि नहीं है? सभी यस बच्चे चार्ट में मैम। जल्दी जल्दी, अच्छा चलो इसमें से पहचान के जल्दी से सब बच्चे बोल, यहाँ पे चार्ट में आंसर कर दो, कौन कौन बहुपद है, कौन कौन से नंबर वाले जो लिखे गए हैं बीजे व्यंजक वो बहुपद है। चलो, जो बहुपद है, जैसे पहला बहुपद है तो पहला, उसके साथ और कौन कौन से नंबर, फर्स्ट सेकंड, अच्छा मैम सिक्स, 6। और ऐसे साथ में एक ही मैसेज में चार्ट में लिख दो, एक ही मैसेज में चार्ट में लिख दो, 1 2 6। ओके, चलिए चेक करते हैं, तो बिल्कुल ठीक जवाब। चलिए देखते हैं एक्स, यहाँ पर चर क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स चर है ना। यहाँ पर एक्स की घात क्या है, एक्स की घात 2, एक्स की घात 1, तो दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, तो यस ये बहुपद है, ये बहुपद है। 9x चर, चर की घात 1, तो ये भी बहुपद है। बट यहाँ पर चर किस में आ गया है, चर अंडर किस में आ गया है, वर्गमूल में, अंडर रूट में, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर चर किस में आ गया है, हर में आ गया है, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर माइनस में आ गई है घात, तो ये बहुपद नहीं है, बट ये बहुपद है। सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से सही आंसर्स किए, सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है यस सबको? मैम। या मैम। चलिए अब इसमें बताइए फर्स्ट वाला, क्या ये बहुपद है? नो मैम। फर्स्ट वाला बहुपद है, चार्ट में लिखिए यस और नो। नो मैम। नो, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x के ऊपर अंडर रूट है। क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है। देख लिया ना सबने, क्योंकि पहले वाले में x पर क्या है, अंडर रूट है, ठीक है, वर्गमूल है, तो ये बहुपद नहीं है। बट दूसरे वाले में घात 1 है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। अब यहाँ से ध्यान दो, ये दोनों क्या है, ये दोनों बीजे व्यंजक है। अब बहुपद है या नहीं, अब आप मुझे बताओ, क्या सारे बीजीय व्यंजक, ठीक है, क्या सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? बताओ नो मैम। नहीं मैम। नो मैम। सभी बच्चे, क्या सारे नो बीजीय मैम। व्यंजक बहुपद होते हैं? यहाँ से हमें नो ये आइडिया मिल रहा है कि सारे व्यंजक बहुपद नहीं होते, है ना। क्या सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? मैम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। यहाँ से आपको ये देखने को मिल गया ना, क्योंकि ये बीजीय व्यंजक है बट ये बहुपद नहीं है, ये बीजीय व्यंजक है बट ये बहुपद है। तो क्या सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? नहीं। और सब बच्चे ना ये एग्जाम्पल नोट भी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें अंडर रूट होगा। हम थोड़े से एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं, जैसे अगर आपको बोल दिया जाए 1/x+y, क्या ये बहुपद है? 1 नो अपॉन मैम। एक्स प्लस वाई, ये बहुपद नहीं होगा। वेरी गुड, ये बहुपद नहीं होगा। और अगर आपको बोला जाए 3√t+6, क्या ये बहुपद है? नो नो मैम। नो ये मैम। नो बहुपद मैम। नहीं है। सबने नोट भी कर लिया यहाँ नो तक? मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। सब बच्चों ने यस ध्यान से मैम। नोट किया बिल्कुल। चलो फिर अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, वो क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अरे बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये मैंने आपको अभी अभी बताया था, है ना। अभी मैं पोल भी ऑन करूंगी,
जिस बच्चे ने नोट किया होगा वो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ठीक कर देगा, जिसने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी होगी उसका ये क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से सोच समझकर आंसर करना। क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, हाँ या नहीं? ठीक है, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, पूरी क्लास आंसर करेगी 1 मिनट में और सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, I have done, ma'am. वेरी गुड। 18 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। I have done, ma'am. बेटा माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ। शाबाश, लास्ट के 40 सेकेंड्स और। चलिए शाबाश। कौन है बेटा अंकित वाली आईडी से? माइक ऑफ रखो, माइक बंद करना पड़ेगा वरना मुझे। चलो लास्ट के 17 सेकेंड। पांच सेकेंड, वेरी गुड। इस बार ज्यादा बच्चों ने आंसर किया है। चलो फिर भी मैं अब 10 सेकेंड एक्स्ट्रा दे रही हूं, अगर किसी का रह गया हो तो। आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। शाबाश, 5 सेकेंड चलो और दिए। 5 4 3 2 एंड 1। तो बताइए क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? नहीं, हमने अभी अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। No, ma'am. जैसे अंडर रूट x+2, ये बीजीय व्यंजक है बट ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी बीजीय व्यंजक होते हैं जो बहुपद नहीं होते। समझ में आ गई सब बच्चों को बात? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, ma'am. वेरी गुड। बेटा अभी 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करो जो भी आपको पोल में पूछा जा रहा है, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है क्लास लगाने का, है ना। चैट में भी रिस्पॉन्स करो और जो समझ में नहीं आ रहा है वो पूछो भी। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने पोल ऑन नहीं किया है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक एक बहुपद है? बहुपद कौन है ये पहचानना है। पहले वाले ऑप्शन क्या है? 3 अंडर रूट x प्लस 2x प्लस 7। दूसरा ऑप्शन क्या है? 5x² माइनस 7x प्लस 2। तीसरा ऑप्शन में 1/1 के बटे में है, हर में है x² प्लस 3x प्लस 10। डी में 3x² माइनस 3 बटे x², बटे में x² है। ठीक है, तो सभी बच्चे, अब मैंने पोल ऑन कर दिया है, पोल में आंसर कर सकते हैं और मैं आपको दे रही हूँ 2 मिनट का समय क्वेश्चन करने के लिए। चलो अब 2 मिनट में पूरी क्लास के आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, I have done, ma'am. पूरी क्लास के आने चाहिए आंसर और सही आंसर्स आने चाहिए। I have done, ma'am. वेरी गुड। I have done, ma'am. क्या बात है, बहुत अच्छे से कर रहे हो सब बच्चे। कर दिया मैम। करने देते हैं, अभी लास्ट का 1 मिनट और बचा है। ओके बेटा, वेरी गुड। हैंड रेज कर दो आप, मुझे पता चल जाएगा। चलिए लास्ट के 40 सेकंड और बेटा कर दो। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया, अभी तक 30 बच्चों ने आंसर किए हैं। क्लास में 53 बच्चे हैं, 30 बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो लगभग 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो प्रेजेंट नहीं है। मैम हमने कर दिया।
हाँ, आप लोगों ने कर दिया है। लास्ट के 30 सेकंड और। दस सेकंड का टाइम मैं फिर भी और दे रही हूँ, ठीक है? 10-12 सेकंड का टाइम। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं। आंसर करिए बच्चों। पोल में आंसर करिए। 34 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, 54 बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। बाकी बच्चे हैंड रेज करना एक बार, किस किसने आंसर किया है। बाकी बच्चों को देखते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ओके, जिन्होंने आंसर नहीं किया, चलो जल्दी बताइए किस किसने आंसर नहीं किया। हैंड रेज करे हुए हैं जिन बच्चों ने आंसर किया है, देख लो इन सब बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड बच्चों। चलिए अब पोल बंद हो जाएगा, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। शाबाश, जितने बच्चों ने आंसर किया है ज्यादातर ने बिल्कुल ठीक किया है। आप यहाँ देख भी सकते हो 27 बच्चों का बिल्कुल ठीक है, कुछ बच्चों का गलत है। तो ध्यान से अब समझो इस क्वेश्चन को। हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि रूट नहीं होना चाहिए। आपका जो चर है, चर क्या है? यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, बट ये रूट में है, ये वर्गमूल में है। यहाँ पर वर्गमूल है, ठीक है? यहाँ पर क्या है? वर्गमूल है। तो ये बहुपद नहीं होगा। जबकि यहाँ पर देखो ये चर है, ये चर है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। 2 और 1 दोनों क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा हर में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर ये चर है, ये हर में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? बी। ऑप्शन बी सही होना चाहिए था। वैसे ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया था, बट कुछ एक बच्चों का रॉन्ग हुआ था, तो अब वो नेक्स्ट में ध्यान दोगे। चर रूट में नहीं होना चाहिए, बताइए। अगले क्वेश्चन में ध्यान दोगे इस बात का, यस और नो? ठीक है, सभी बच्चे बताइए, इतना क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रही हूँ, आपको पहचानना है कौन बहुपद नहीं है, ठीक है? और पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे इसका। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, अच्छा रुको 1 मिनट। चलो, सभी बच्चों ने देख लिया क्वेश्चन ध्यान से? सभी ने पढ़ लिया आराम से क्वेश्चन? ठीक है। अब इसका आंसर आप कहाँ करोगे? पोल में करोगे। ओके, चलो, आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि कौन बहुपद नहीं है, ठीक है? चलिए, और इसको करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इस बार किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। डन मैम। वेरी गुड। मैं बल्कि 2 मिनट का टाइम भी ज्यादा दे रही हूँ। आई हैव डन मैम। सभी बच्चे पोल में आंसर करिए। मैम आपने पोल में जो आंसर किए थे वो कहाँ पे भेजे हैं? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या सवाल? हाँ बस। चलो शाबाश। लास्ट का 1 मिनट। मैम इसमें दोनों दो आंसर आंसर है।
आप मैम कैसे करेंगे ये तो समझ नहीं आपको उन दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा लग रहा है? अच्छा, अगर आप ज्यादा बेटर बी हो है। रहे हो, आप मुझे लगता है यहाँ पर किस पे अंडर रूट है बताइए इस क्वेश्चन में देखकर। 6 पे। चर पर नहीं, 6 पर है। तो हमें सिर्फ किस पे देखना होता है? चर पे फोकस करना होता है। मतलब ए बी सी जितने भी हमारे ये होते हैं चर, हमें सिर्फ इन पे फोकस करना होता है, नंबर्स को तो ध्यान ही नहीं देना होता। ठीक ओ है, मैम सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान पूरा उस पे गया, नंबर पे गया। कोई बात आई एम नहीं, रियली कोई सॉरी बात मैम। नहीं। कोई भी डाउट हो इस तरह का ऐसे पूछना चाहिए। वेरी गुड। लास्ट के 30 सेकंड और। मैम आपने जो पोल में आंसर किए थे वहाँ कहाँ पे भेज दिए हैं? मतलब जी, आज जिसने भी पोल में आंसर किया वहाँ कहाँ पे भेजे आपने? अभी तो आप कर ही रहे हो ना। ओके मैम। चलो लास्ट के 7 सेकंड और 5 सेकंड। शाबाश। चलिए, पोल ऑफ कर दिया है मैंने। सही आंसर बताइए। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? 3x² + 9। ठीक है, ये क्या है? ये तो देखने से पता चल रहा है बहुपद है। हम ये बहुपद 4y है। प्लस, अब यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन चर क्या है बेटा? चर क्या है? y और z। y की घात भी एक है, z की घात भी एक है। हम तो ये नंबर्स बहुपद को है। मत देखो, चर को देखो। ज्यादातर बच्चों ने ये ऑप्शन किए थे। चर को देखो, उसकी घात एक है तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए सब बच्चे? यस और नो? या मैम। यस मैम। यस मैम। क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक? चलो, अभी मैं आपसे एक और क्वेश्चन मैम। पूछती हूँ। बताओ 2√x + 6 और √2x + 6, ये ए ऑप्शन है, ये बी। चैट में जल्दी से बताइए कौन बहुपद है? बहुपद कौन है, ए या बी? ए या बी, बहुपद कौन है? शाबाश, जल्दी से देखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बी बहुपद है ना? ए नहीं है। सिर्फ 2 के ऊपर रूट है, एक्स के ऊपर नहीं है, एक्स के ऊपर नहीं है ना? तो ये बहुपद है, ए बहुपद नहीं है। सब बच्चों को इतना पता चल गया? यस और नो? यस। क्लियरिटी मिल गई यहाँ तक? या मैम। चलो, मैं अब ठीक है, मैं आपको अब 1-2 क्वेश्चन और देती हूँ। जैसे अगर मैं आपको दे रही हूँ 2/3x + 9x²। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है x -2। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया -2x + 3x²। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है मैंने आपको x की पावर 2/3 + 9। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है √3y + 6। इसमें बताइए कौन बहुपद नहीं है? कौन नहीं है? कौन मैम बहुपद चैट नहीं है? चैट में ही बता दीजिए, चैट में बता दीजिए कौन बहुपद नहीं है। चैट में बता दीजिए सब बच्चे, बहुपद नहीं है। वेरी गुड। अगर आप पहले वाले में देखोगे, हमें हमेशा सिर्फ बस चर पे फोकस करना है। एक्स की घात 1, एक्स की घात 2, तो ये क्या है? बहुपद है, ये तो बहुपद है। ठीक है, अगले वाले में देखो, चर क्या है? एक्स और एक्स, यहाँ पे घात 1, यहाँ पे घात 2, तो ये भी बहुपद है। अगले वाले में देखो, चर क्या है? एक्स और उसकी घात 2/3 है, तो 2/3 तो घात कभी भी नहीं हो सकती, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी चर तो y है ना, y पे तो अंडर रूट नहीं है ना, 3 पर है, तो ये बहुपद है। अब सब बच्चों को क्लियरिटी मिल गई? अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दे दूं फिर मैं आप लोगों को? यस मैम। यस और नो? अब सब बच्चों को समझ में आ गया ना यहाँ तक? या मैम।
वेरी गुड। अब बिल्कुल ध्यान से करना जो आपको अगला क्वेश्चन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फिर से अब आपको देखना है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने जैसा अभी पूछा था, कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। बिल्कुल ध्यान से देखना और उसके बाद पोल में आंसर करना। पोल मैंने ओपन कर दिया है, आप लोगों को 2 मिनट का टाइम भी दे देती हूँ। डन मैम। वेरी गुड। चलिए, सबका आई सही होना चाहिए। वेरी गुड, अमेजिंग, कर दिया मैम। शाबाश, I have done, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। मैम हो गया। मैम हो गए। ओके, तेईस बच्चों ने आंसर किया है अब तक। मैम आपका नाम क्या है? निदा, क्या मैम? निदा, निदा, NIDA। चलिए, लास्ट का 1 मिनट। 27 28 बच्चों ने किया है, क्लास में 45 बच्चे हैं। माइक ऑफ, माइक ऑफ। चलो, क्लास के बस 10 सेकंड और। बेटा बहुत गलत बात है, सिर्फ 29 बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्लास में 45 बच्चे प्रेजेंट है, बाकी सब फिर एब्सेंट हो। इसका मतलब मुझे स्पेशली हर बार लिखना पड़ेगा क्या? कि पोल में आंसर करिए, है ना? पोल में आंसर करिए और साथ में मुझे लगता है प्लीज भी लिखना पड़ेगा, प्लीज। 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, चार्ट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है। अब बेटा ये भी काफी बच्चों ने रॉन्ग किया है, काफी बच्चों का सही भी है। बहुपद नहीं है इसमें। देखिए चर क्या है? x, उस x की घात क्या है? 1, है ना? तो ये बहुपद है। ये काफी बच्चे नहीं कर रहे हैं इसमें, काफी बच्चे इसमें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए को 2 बच्चों ने सेलेक्ट किया है, बहुपद है। बेटा ये तो क्लियरली बहुपद है, अगर ये बहुपद नहीं है तो क्या बहुपद होगा? ये तो सीधा सीधा दिखता है बहुपद है। अगले में देखिए चर क्या है? y, y, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर पूर्ण संख्या आएगा, तो ये भी बहुपद है। ये भी बहुपद होगा कि नहीं? होगा ना? अगले में बताइए, क्या ये बहुपद है? इसमें चर क्या है? चर क्या है इसमें? चर क्या है इसमें? पूर्णांक। चर बेटा, चर क्या है? मैम एक्स। एक्स चर है। एक्स की घात देखो 1 है। सिर्फ हमें चर की घात देखने की जरूरत है, √3 को तो देखो ही मत। ये तो नंबर है, ये तो अचर है। हमें सिर्फ चर पे फोकस करना है। 5 बच्चों ने इसे सेलेक्ट कर लिया। पीछे मैंने कितने एग्जाम्पल्स आपको ऐसे कराए हैं, है ना? तो क्लास में बेटा एक एक चीज पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये भी बहुपद है क्योंकि इसमें चर जो है x, उस x की घात 1 है। अगला क्या है? √y। इसमें चर क्या है? y, y के ऊपर अंडर है, मतलब घात 1/2। चर पे अंडर नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चों? मैम डी।
ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो क्या पढ़ा आज हमने? कौन होगा बहुपद? बहुपद कौन होगा जिसमें चर की घात, पूर्णांक हो। पूर्णांक नहीं बेटा, पूर्णांक में तो माइनस भी आ जाते हैं। पूर्ण पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या हो। चर क्या होते हैं? आपको एक एक चीज की मतलब पता होना चाहिए। चर क्या होते हैं? जो हमारे ए बी सी, जिनका मान स्थिर नहीं होता, एक्स वाई जेड ये सब। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या जिनका 0, मान स्थिर हो। 2, 3, ये पूर्ण संख्याएं होती है। तो जैसे अगर चर दे दिया है y की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, साथ में आप सेट स्क्वायर, तो ये एक बहुपद है। x प्लस वाई, ये एक बहुपद है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b प्लस 4, ये एक बहुपद है। क्योंकि चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है। सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? यस मैम।